नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 37 वर्ष की महिला के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में ये नौकरी कर रही हैं और ये जानना चाहती हैं कि अभी जिस कंपनी में है इनको बहुत ही अच्छी ग्रोथ नहीं मिल रही है जो ये एक्सपेक्ट करती हैं या जो ये डिजर्व करती हैं। तो ऐसा क्यों हुआ, पहला क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन, क्या मैं इसको चेंज करके आगे जाऊं, किसी और कंपनी में ट्राई करूं, कैसा रहेगा मेरे लिए, दूसरा क्वेश्चन। तीसरा, हथेली पर क्या अच्छे खराब योग बन रहे हैं, इस विषय पर पूर्णतः जानकारी दे दीजिए और आगे की जिंदगी कैसी रहेगी पूरी जानकारी दे दीजिए। तो निश्चिंत रहिए, आपके सारे क्वेश्चंस पर विचार किया जाएगा इस वीडियो के माध्यम से। तो वीडियो काफी महत्वपूर्ण, देखे सीखे समझे। तो यही दो मूल क्वेश्चंस थे और इसके बाद तो इंसान के बेसिक क्वेश्चन बहुत से होते हैं ना, तो उसको तो मैं दिखाऊंगा ही दिखाऊंगा। और इस हथेली को देख के ना मुझे मजा आ गया। क्यों मजा आया, इसकी क्या वजह थी, ऐसे क्या अद्भुत अवस्था इस हथेली पर मौजूद थे। तो वीडियो एकदम स्किप ना करें क्योंकि आपके मन का बात मैं करने वाला हूं आज। आप लोग सभी चाहते हैं कि मेरा मकान बने, बहुत अच्छा मकान बने, एक से ज्यादा मकान बने। तो ऐसे क्या योग बनते हैं आपके हथेली पर जिसमें कंफर्म होता है कि आपकी एक से ज्यादा प्रॉपर्टी बनेगी। लिख के ले लो, आप मेरे से लिख के ले लो। आप एक नहीं 100 केस में या उससे ज्यादा ही केस में मैंने प्रेडिक्शंस दिया है, उनकी मकान बनी, एक से ज्यादा ही बनी है। ये योग के फल आपके जिंदगी पर 100% आते, इसमें कोई दो राही वाली बात नहीं है। इन्होंने भी अपना मकान बना लिया, आगे भी बना लेंगी। तो ऐसी क्या अवस्था थी, बाकी इनके प्रश्न पर चलेंगे। पहली पॉजिटिविटी, सेकेंड वन नेगेटिविटी, थर्ड वन आपके प्रश्न, चौथे आपकी हथेली का पूर्णतः विश्लेषण। तो सबसे पहले चीज मैं दिखाना चाहूंगा कि ऐसी क्या अवस्था थी। तो देखो, सबसे पहला चीज, जो भूमि कारक आपका प्लेनेट है आपकी हथेली पर, वो आपका मार्स है जिसको हम मंगल कहते हैं। पहले तो उसको आप देखिए, उसकी अच्छा या फिर उसका उच्च होना बहुत जरूरी है आपके हथेली पर, या वो बहुत ही अच्छे कंडीशन में हो, ये होना बहुत ज्यादा जरूरी है आपके हथेली पर। तो सबसे पहले आप अपने मंगल को देखिए, तो ये होता है मंगल का पोर्शन। दोनों ही मंगल, इनका क्या लाजवाब बोल रहा है इनका मंगल कि मैं हूं, मैं इनके साथ हूं, मैं इनकी जिंदगी पर फल देने के लिए काबिल हूं। ये इनकी हथेली पर बोल रहा है, इतनी जबरदस्त इनकी मंगल की कंडीशन है। अब सेकेंड वन देखो, तो आपकी एक जगह बनती है सूर्य पर्वत पर कुछ बेहतरीन इंडिकेशंस, और इनके स्क्वायर देख के ना मतलब अनबिलीवेबल। बहुत कम हथेली पर ऐसी कंडीशन देखने को मिलती है, बहुत कम हथेली पर। सबसे पहले तो ये वाली देख लो, स्ट्रॉन्ग स्क्वायर, मल्टीपल प्रॉपर्टी के कंफर्म योग, जो कि आपके 34वें साल से ही डेवलप्ड थे और एग्जैक्टली उसी एज में इन्होंने बनाया, और मैंने इनको कहा भी था फोन पर। और दूसरी देखो तो एक स्ट्रॉन्ग आपकी 40 ईयर्स के बाद भी बड़ी सी, कहां रखोगी पैसे आप। जबरदस्त योग आपकी हथेली पर मौजूद। इस केस में व्यक्ति को तरक्की नहीं मिले, ये पॉसिबल ही नहीं है। व्यक्ति मकान ना बनाए, ये संभव ही नहीं है। ये स्ट्रॉन्ग मल्टीपल प्रॉपर्टी के योग, जो कि आपकी सूर्य रेखा और आपकी भाग्य रेखा दोनों के साथ ही सक्रिय रूप से बनी है। जबरदस्त। और सबसे महत्वपूर्ण बात है, स्ट्रेंथ वाली है, इसमें ताकत है। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण इसमें क्या है कि इस लाइन में ताकत है, और ताकत रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। बिना किसी ताकत के कोई लाइंस आपकी जिंदगी पर फल नहीं दे पाएगी। तो ताकत होना तो बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये दो योग आपके हथेली पर मौजूद थे, जिसको देख के एकदम मस्त मस्त मजा आया। अभी और इनके पॉजिटिविटी को मैं दिखाऊं तो देखो, इनके फेट लाइन पे क्या क्या कंडीशंस हैं, चीजों को समझने का प्रयास करिएगा। ये इनकी एक बुध रेखा है, यहां पर से फिश मत समझ लेना आप, अब फालतू का साइन निकाल के कोई फायदा है नहीं। ये इनकी एक देखो, यहां पर से एक इनकी बुध रेखा है, और मैं सारे लाइंस को सेपरेटली क्लियर कर देता हूं। ये इनकी एक फेट लाइन है, ये वाली, ये इनकी एक फेट लाइन है, ये भी एक फेट लाइन का ब्रांच है। ये देखो, ये पॉजिटिव अवस्था है, ये भी फेट लाइन का ब्रांच है। सारे को फल को बताया जाएगा, ये भी इनकी भाग्य रेखा का ब्रांच है। ये समझ लिया आपने। अभी देखो, यहां पर से कुछ बड़े यात्रा के योग है, ये वाले भी बड़े यात्रा के योग हैं। ये सारे यात्रा के योग हैं इनके हथेली पर। यहां पर से ये एक इनकी यात्रा के योग के साथ जरूर से एक फिश बना हुआ है। इसका मतलब क्या होगा मैं आगे बताऊंगा, थोड़ा सा बने रहिए मेरे साथ आप।
और यहाँ पर से देखो तो ये भी एक यात्रा के योगी हैं जो कि जीवन रेखा से निकले हैं, बड़े यात्रा हैं, दो मुखी जीवन रेखा भी हम कहते हैं, ये भी यात्रा के योग हैं। और स्ट्रांग आपकी बुद्ध रेखा, ये तो अद्भुत है, अद्भुत है। और यहाँ से भी एक विदेशी धरती से धन लाभ के योग है, और यहाँ से भी देखो कुछ यात्रा के योग से बने हुए हैं। सारे लाइंस को मैं सेपरेटली क्लियर कर दूंगा। और ये भी देखो इनकी बुद्ध रेखा, ये भी कंप्लीटली ये बुद्ध रेखा इनके तली पर है। सारे लाइंस क्लियर हो जाएंगे, बस ध्यान से देखिए आप। यहाँ पर से एक प्रोग्रेस लाइन है, और सूर्य रेखा देखो, ये देखो एक रेखा सूर्य रेखा का ब्रांच, यहाँ से भी एक सूर्य रेखा है, और यहाँ से भी एक सूर्य रेखा का ब्रांच है, यहाँ से भी एक सूर्य रेखा का ब्रांच है। और ये कुछ राहु लाइन है, इसको भी मैं क्लियर कर रहा हूँ, राहु लाइन है, ये देखो सूर्य रेखा का ब्रांच है। और स्ट्रांग आपकी सूर्य पर्वत पे एक फिश नुमा आकृति बन सी रही है, ये अभी कंप्लीट नहीं हुई है, यहाँ पर से थोड़ी मिसिंग है, बनेगी तो बेनिफिट कराएगी। ये भी एक देखो ब्रांच है सूर्य रेखा का जो कि जबरदस्त है। यहाँ से भी एक स्ट्रांग पॉजिटिव लाइन्स है, ये भी देखो मल्टीपल प्रॉपर्टी का योग है, यहाँ से भी देखो मल्टीपल प्रॉपर्टी का योग है। सारे लाइन्स को क्लियर किया जाएगा, निश्चिंत रहिए आप। यहाँ से भी देखो एक लाइन्स है, और जीवन रेखा पर प्रोग्रेस लाइन बनी हुई है। ये पॉजिटिविटी मैं दिखा रहा हूँ आपको, पॉजिटिविटी, सारी पॉजिटिविटी दिखाया जा रहा है। ये देखो, ये सारी पॉजिटिव योग है। उसके बाद देखो तो ये भी एक प्रोग्रेस लाइन सी बनी हुई है इनके तली पर, और भी पॉजिटिविटी मैं दिखाऊंगा। जो कॉम्प्लिकेटेड लाइन सब पहले उसको मैंने क्लियर करा। फिर यहाँ पर से भी देखो एक स्ट्रांग बुद्ध रेखा आपके तली पर मौजूद है। तो ये था इनके अतली का पॉजिटिव इंडिकेशन। देखो कैसा लग रहा है कि पूरा जाल नुमा आकृति है, लग रहा है ना, लेकिन आप इसको 2-3 बार देखना, ठीक है। यहां पर से रिवाइंड कर करके जो भी इस लाइन के बारीकी से समझना चाहते हैं, हर एक लाइंस को मैंने कवर कर दिया। ये भी देखो एक सूर्य रेखा का ब्रांच है, तो इसको आप 2-3 बार रीटेक लेके देखना, और सारे के फल को बताया जाएगा, निश्चिंत रहिए आप। तो ये इनके पॉजिटिव योग थे। कैसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा लाइन्स है, कोई आपकी अतली को देखेगा वो बोल देगा आपकी अतली पर तो बहुत लाइन्स है, आप तो कुछ नहीं कर पाओगे, लेकिन आपको मैंने स्पष्टता से दिखा दिया कि इसमें एक लाइन भी नेगेटिव नहीं था, एक लाइन भी नहीं। चलिए जी, इसको रिवाइंड करके आप जरूर से देखिए, आपको पता चल जाएगा कि मैंने क्या बताने का कोशिश आपको किया है इस वीडियो के माध्यम से, ठीक है। चलिए, तो ये इनकी पॉजिटिव योग थे इनके अतली पर। अभी चलते इनके नेगेटिव योग की तरफ, और इसी नेगेटिव योग में इनके प्रश्न का उत्तर भी छुपा हुआ है। चलिए जी, और इसका उपाय भी यहीं पर से मैं देने का प्रयास करूंगा। देखो, आप ऐसा कह रही है ना कि आपको आपके एक्सपेक्टेशंस के आधार पर तरक्की नहीं मिली, जो आप डिजर्व कर रही है वैसा हाइट आपको नहीं मिल पा रहा अपने वर्क में, अपने काम में, तो ये आप बहुत सही कह रही है। और ये बात मैं आपको खुद भी कह रहा हूं, और इसका रीज़न मैं अभी आपको दिखाना भी चाहूँगा। 37 ईयर्स की एज है, आप अपने हथेली पर फील करो तो राहु लाइन ने आपका पीछा नहीं छोड़ा आपकी ज़िंदगी पर। आपकी ज़िंदगी पर राहु लाइन थी, लेकिन खुशी की बात यह थी कि बचपन से ही प्रगति के योग थे, तो आपके जन्म के बाद ही आपके घर में तरक्की हुई होगी। और चूंकि प्रोग्रेस लाइन आपके हथेली पर कंटिन्यू मौजूद थी, तो इस केस में इंसान को ज़्यादा दिक्कतें नहीं होती ज़िंदगी पर, ज़िंदगी जीने में ज़्यादा परेशानी नहीं होती। लेकिन अगर ये राहु लाइन नहीं रहती ना, तो आप मुझे अभी ये कह रही होती कि मैं अपने ज़िंदगी से बहुत सेटिस्फाइड हूँ। हालांकि आपके पास बहुत कुछ होगा, ना तो आपको ज़िंदगी में दिक्कत होगी, ना आगे कभी दिक्कत होगी, लेकिन एक जो मन में ये मलाल है ना, ये बस राहु रेखा की वजह से है। जो एक्सपेक्ट करती हैं, जो आप डिजर्व करती हैं, वो कामयाबी आपको नहीं मिल पाती ड्यू टू आपकी राहु रेखा की वजह से। आपकी राहु रेखा की वजह से ये परेशानी आपकी जिंदगी पर आती है। तो पर्टिकुलरली एजेस को मैं बताना चाहूंगा अभी। तो देखो, बचपन से ही आपकी जन्म के बाद तरक्की आपके घर में हुई होगी, काफ़ी इंडिपेंडेंट सोच की आप, इंडिपेंडेंसी हद से ज़्यादा है आपकी, और तकरीबन प्रोग्रेस लाइन तो बनी हुई थी। ऐसे लोग तो बहुत जल्दी वर्क में आ जाते हैं, बहुत अर्ली एज में, 21वें वर्ष में तो फाइनल था, 19वें वर्ष में कोई दिक्कतें मुझे दिख रही थी, 21वें 22वें वर्ष में फाइनल आप वर्क में आ गई होंगी। उसके पहले की प्रगति के योग आपके भाग्य से आपके घर में तरक्की ज़रूर हुई होगी। फिर देखो, एक बहुत बड़ी प्रगति आपके 28, ये तकरीबन आपके 26वें वर्ष में थी, 26 ईयर में प्रगति थी। फिर 30वें साल में दिक्कतें आ गई, 32वें साल में नॉर्मल दिक्कतें, फिर अभी आपके 36वें साल में दिक्कतें। तो तकरीबन आप 32वें साल से लेकर 37वें साल तक आपकी प्रगति नहीं हुई होगी, और एक प्रगति के योग जरूर से बने हुए हैं आपके तकरीबन 37वें साल में, और यहां पर से एक राहु लाइन भी है। तो मुंह पर आके प्रगति आपकी छिन जाती है आपके 33वें साल से आपके 36वें साल तक, ये कंडीशंस आपने देखा होगा। लेकिन एक 37वें साल में मैं आपको एक खुशखबरी दे रहा हूं कि 37 ईयर्स में आपकी तरक्की मिलने के बहुत ही अच्छे आसार हैं, जो कि मैं आपके तलिप पर से देख पा रहा हूं। उसके बाद से जिंदगी स्मूथ है। एक आपकी 40 ईयर्स में नॉर्मल राहु लाइन का दिक्कत है, एक 44 में, लेकिन इसके रिगार्डिंग आपको कोई ज्यादा परेशानी आपकी जिंदगी पर नहीं आएगी। और एक बहुत बड़ी तरक्की आपके लाइफ पर मैं देख पा रहा हूं, तकरीबन आपके 50वें वर्ष की आयु में, 50 ईयर्स में, फिर 55 में एक दिक्कत है,
फिर तकरीबन आप देख लो यहाँ पर से 54 में एक दिक्कत है, 58 में एक तरक्की है, 60 ईयर्स में एक राहु लाइन का कट है। 60 ईयर्स में फिर तकरीबन 62 से आपकी प्रगति है, और यहाँ पर से तकरीबन आपके 66 से भी बहुत बड़ी प्रगति के योग है। ये जो लाइन्स हैं इसको मैं क्लियर ही कर देता हूँ, ये आपकी विदेशी धरती से धन लाभ को दर्शाती है। यहाँ पर से भी देखो 66 ईयर में भी आपको एक बड़ी धन लाभ होगी। फॉरेन यात्राएं से ये एक फिशनुमा आकृति का फॉर्मेशन है, इसका मतलब यही होता है। 66 ईयर्स में उसके बाद से जिंदगी स्मूथ है और आपकी जिंदगी अच्छी ही निकल रही है। ये मंगल रेखा आपके आगे जिंदगी का काम कर रही है, और यहां से भी देखो ये आके, हालांकि यहां पर से ये एक कवर अप की हुई है, यहां पर से देखो ये वाली, तो जिंदगी आपकी अच्छी चलेगी। तो ये था इनके तरीके का पूरा एक्सप्लेनेशन, आपकी पूरी जिंदगी का एक्सप्लेनेशन। तो 37 ईयर्स में बहुत ही अच्छे चांसेस तरक्की मिलने के। और ये जो नॉर्मल राहु लाइन है, जो मैंने एज अभी आपको इंडिकेट किया 40वें साल में, और तकरीबन आपके 45वें साल में, एक 42वें साल में बड़ी तरक्की के योग भी आपके ज़िंदगी पर ज़रूर से मौजूद हैं। तो ये जो मैंने आपका राहु लाइन दिखाया, तो इस एवज में मैं आपको बताना चाहूँगा कि 37वें साल में तरक्की है, 40 ईयर्स में, 45 में दिक्कत है, ये आपकी 50 ईयर्स में तरक्की है। तो 40वें और 45वें साल में जो मैंने दिक्कतें इंडिकेट करी, इसके लिए आप महादेव को जल चढ़ाइए, सूर्य को जल दीजिए, काफ़ी ज़रूरी है आपके लिए, काफ़ी अच्छा रहेगा। ये राहु लाइन कहाँ भाग जाएगा पता भी नहीं चलेगा आपको। तो ये इनके जीवन रेखा पर पूरा डिटेल्स में एनालिसिस था, और आपके प्रश्न का उत्तर भी था। तो आगे आपकी तरक्की तय है। और जो आपका एक प्रश्न था जॉब को लेके, तो जॉब को लेके जो आप प्रश्न था, तो मेरे समझ से एक अपॉर्चुनिटी आपके लाइफ में 37-38 ईयर्स में बहुत शानदार आपको मिलने वाली है। बहुत चांसेस है कि आपकी ज़िंदगी बदले, पार्टिकुलरली इस एज में, जो एज में आपको बता रहा हूँ, आपकी ज़िंदगी बदले। और इस बदलाव में हो सकता है कि आप दूसरी कंपनी भी जाओ और ट्राई करो, ट्राई करने में कोई घाटा नहीं है। हो सकता है कि इससे ज़्यादा आपको सैलरी मिल जाए। यहाँ पर जो आपकी प्रगति नहीं हुई आपकी जीवन रेखा पे कुछ कंडीशंस की वजह से, आगे चल के ये तरक्की आपकी ज़रूर से होगी। ट्राई करो, और आपकी इंक्रीमेंट और आपकी तरक्की ज़रूर से होगी आने वाले 1 साल के अंदर। मैं जो देख पा रहा हूँ, बस ट्राई करते रहिए आप, आपका डिसीजन सही है। तो ये इनके पहले क्वेश्चन से। दूसरा, आगे की ज़िंदगी के विषय में तो मैंने जीवन रेखा से बता ही डाला, और कुछ नेगेटिविटी और भी हैं जो कि मैं जनरल एनालिसिस करूंगा इनके तरीका, तो मैं वहां पर से क्लियर कर दूंगा। अभी इनके तरीका मैं जनरल एनालिसिस शुरू करूंगा, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करूंगा। और इनका बिजनेस को लेकर प्रश्न था, तो देखो बिजनेस की रेखाएं तो बहुत अच्छी बन रही है, तो व्यापार में आप इन्वेस्ट कर सकती हैं। व्यापार से धन लाभ के बहुत ही शानदार योग हैं आपके तली पर, बहुत ही शानदार योग के। और अब्रॉड सेटलमेंट के योग भी बहुत ही अच्छे आ रहे हैं। तो हो सकता है कि आप का घर से दूर का उन्नति हो, विदेशी धरती से धन लाभ हो। तो अभी चलिए इनके एथली के जनरल एनालिसिस की तरफ चलते हैं, चीजों को स्पष्ट रूप से क्लियर करते हैं। आइए, तो सबसे पहले चीज ये देखिए, सबसे पहले चीज इनकी स्क्वायर स्पाम है। तो मध्यम एज का सफलता को पाते हैं, और जिंदगी से अलग ही मोह रहता है, अलग ही एक जुनून रहता है तरक्की पाने के संदर्भ में। और ऐसे व्यक्ति तरक्की जरूर से पाते हैं अपनी जिंदगी पर, यह भी कंफर्म है, ये भी कंफर्म है। और इनकी अतली पर सारे प्लैनेट्स में स्ट्रेंथ है, तो राज्यों कारक अवस्था बनी हुई है। जिंदगी बड़ी मस्त बीतती है, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। गुलाबी है तो धन को अट्रैक्ट करती ही करती है, और गद्देदार अवस्था है तो 65% राजयोग का फल है। मतलब मस्त खतरनाक जिंदगी रहनी है आपकी। फिर चलिए इनके अतली पर इनके थंब को देखते हैं। तो थंब तो काफ़ी स्ट्रांग फील हो पा रहा है आपके पाम के हिसाब से। सेकंड फेलेंज काफ़ी बड़ा है, तो इनके अंदर काम करने वालों की संख्या बहुत रहती है। डिजायर्स के बहुत अच्छे योग है, बट अंदर से घबराहट के लाइंस भी हैं, तो व्यक्ति अंदर से घबरा भी सकते हैं। लेकिन 2 लाइंस आपकी मौजूद है, तो व्यक्ति अपने लाइफ पर जो भी है अपने दम पर है, विशेषकर सपोर्ट इनको नहीं मिला होता है। कभी कभार घबराहट होगा, वो तो नॉर्मल है, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। सूर्य को जल देना, महादेव को जल देना, यही करना है। इसके उपरांत कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। और एक बृहस्पति का आप कथा कर सकते हैं, कहा कि बृहस्पति तो ऐसे आपकी बहुत अच्छी है, ज्ञानी तो आप हैं ही, और इसका फल आपको मिल जाएगा। तो इच्छा शक्ति, तरह शक्ति बहुत ही अच्छी है। डिजायर्स के योग तो बहुत शानदार है, व्यक्ति डिजायरेबल होते हैं। थंब बहुत शानदार है आपका, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है, जबरदस्त थंब। फिर चलते हैं समझदारी के लूप के तरफ। तो काफ़ी समझदारी मुझे दिख रही है। बुद्ध फिंगर भी आपका बहुत अच्छा है, तो ऐसे व्यक्ति बहुत ज़्यादा समझदार होते हैं, अपने कार्य को समझदारी से करते हैं, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। फिर चलिए इनके फिंगर पे खड़ी लाइन से, तो व्यक्ति बहुत अच्छे होते हैं। व्यक्ति की अच्छाई जो होती है ना, इनकी टपकती है, ये ऐसा समझ लो आप। दिल में किसी के प्रति कोई गलत भावना नहीं, हमेशा सोचते हैं कि अपने काम पर ध्यान दो, अपने काम को करो। सिलेक्टेड फ्रेंड होते हैं, बहुत ज़्यादा लोगों से इंटरेक्ट नहीं करते, और नियमित रूप से अपनी ज़िंदगी को जीते हैं। फिर चलते हैं इनके फिंगर के स्ट्रेंथ के तरफ।
तो बृहस्पति फिंगर बड़ी है, तो लीडरशिप क्वालिटी, कंफर्म लीडरशिप क्वालिटी का योग, बृहस्पति अच्छी है। तो ये दो कंडीशन अगर आपके तले पर बन जाए ना, तो ऐसे व्यक्ति बहुत तगड़े लीडर के रूप पे सामने आते हैं और बहुत बड़ा काम करके चले जाते हैं, और ये किसी भी कंपनी को मैनेज कर सकती हैं, चला सकती है, नेतृत्व कर सकती है बहुत ही आराम से। और आप देखो तो आपकी सन और सैटर्न की अटैचमेंट है, तो व्यक्ति बहुत कैलकुलेटिव होते हैं, अपने जिंदगी को बड़े नियमित रूप से आप जीती हैं, बड़े नियमित रूप से। फिर देखो बुध फिंगर आपकी तकरीबन फर्स्ट बैलेंस तक है, तो कम्युनिकेशन स्किल वाइज प्रबल, अपनी भावनाओं को दूसरे के समक्ष रख पाएंगे, समझा पाएंगे। सन सैटर्न के अटैचमेंट है, तो बहुत टैलेंटेड आप हैं, इसी किसी ना किसी प्रकार के टैलेंट से आप अपनी जिंदगी पर राइज करती हैं, तरक्की करती हैं, और आपकी सारे फिंगर में स्ट्रेंथ बहुत ही शानदार है। तो व्यक्ति बहुत लॉजिकल है, क्रिएटिव है, इसमें किसी प्रकार का डाउट नहीं है। तो जबरदस्त फिंगर आपकी। फिर चलिए बृहस्पति की तरफ, तो थोड़ी सी ना पारिवारिक मामले में अनबन बनती है, तो ऐसे लोगों का ना थोड़ा यश की प्राप्ति में कमी कराता है घरेलू मामले में, ये अगर लाइंस बन जाए तो। बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है, बृहस्पति तो मोर देन इनफ इनकी स्ट्रांग है। तो इस केस में व्यक्ति बड़े ज्ञानी होते हैं, और एक स्क्वायर सब बन रहा है, तो आने वाले समय में कुछ ज्ञान की प्राप्ति आपको होगी, ऑथोरिटी पोस्ट की आपको प्राप्ति होगी, आपके लाइफ में सम्मानजनक पद पे आप जरूर से पहुंचोगी। और कुछ परोपकार के लाइन्स है, तो व्यक्ति बड़े परोपकारी, तो यहां से भी एक स्क्वायर बना हुआ है, तो ये दोनों ही केस में व्यक्ति को ऑथोरिटी पोस्ट मिलता है, जिंदगी बड़ी अच्छी बीतती है। बृहस्पति का अच्छा रहना, ये कुछ खड़ी लाइन्स भी आपके पॉजिटिविटी की तरफ भी इशारा कराती हैं। प्रारंभिक समय में नॉमिनल स्ट्रगल्स को दर्शाती है, कुछ धोखाधड़ी मिला होगा आपके जिंदगी पर, आपके पारिवारिक मामले में। बाकी तो बृहस्पति अच्छी है, इस केस में कार्य क्षेत्र को आप बहुत ही आराम से बढ़ा पाती हैं, किसी भी प्रकार के ज्ञान वाले काम में आपको तरक्की जरूर से मिलती है। तो जबरदस्त बृहस्पति आपकी, और एक सरकारी क्षेत्र से धन लाभ के योग भी थे, और बाकी यहां पर से दबाव था, तो व्यक्ति बहुत ज्यादा मेहनती, और यहां पर से एक ट्रायंगल नुमा आकृति का फॉर्मेशन है। इस केस में व्यक्ति कह लो कि पामिस्ट्री एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट रखने वाले होते हैं, साथ साथ आगे चल के इनको अध्यात्म के प्रति एक अच्छी रुचि भी दिखती है। और एक यहां पर से देखो तो इस लाइन से एक शुक्र वलय का ही ब्रांच था, जो कि आपके लिए पॉजिटिव काम कर गया। यहां पर से भी एक ट्रायंगल बना हुआ है, ये भी एक बहुत ही अच्छा योग है, और एक डिस्टर्ब शुक्र वलय तो उतना खास नहीं है, इसके रिगार्डिंग कोई विशेष परेशानी नहीं है। ये लोग नियमित रूप से अपने काम को करना पसंद करते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। बाकी ये देखो फेट लाइन इनकी गई है इनके सन की तरफ, तो विदेशी धरती से धन लाभ की तरफ ये परिचय करा रही है, इशारा करा रही है। यहां पर से भी देखो आगे बढ़ी है, और लाइन ऑफ एजुकेशन तो दो अमाउंट में, मतलब मस्त है। तो व्यक्ति में बेसिक नॉलेज की कोई कमी नहीं होती, इसको भी मैं लाइन ऑफ एजुकेशन के रूप में ही देख रहा हूं। और आपकी जबरदस्त आपकी ये जो फेट लाइन है ना, जिंदगी बड़ी मस्त बीतनी है, सुई की तरह पतली खतरनाक फेट लाइन, मतलब खतरनाक जिंदगी, खतरनाक। तो ये इनके भाग्य रेखा के विषय में कुछ महत्वपूर्ण बातें। अभी देखिए पति के या पैतृक संपत्ति का अच्छा साथ मिलता है, पति या पिता के संपत्ति का। बाकी ये लाइंस जो है ना, ये भी आपके काफ़ी फलदायी हैं, पैतृक संपत्ति का साथ, प्रॉपर्टी वगैरह जरूर से बना पाओगे। यहाँ पर से एक देखो पॉजिटिव योग, और एक चमत्कार दिखाऊं, ये लाइन्स जो है ना, इसको कटी नहीं है, ये अलग ही लाइन्स है, और ये वाली जो है ना आपको मल्टीपल प्रॉपर्टी के सुख को दर्शाती है। जबरदस्त सूर्य रेखा, और यहाँ पर से भी देखो सूर्य रेखा के ब्रांचेस, तो सारे सूर्य रेखा ना आपको बहुत ज्ञानी बना रहे हैं, उच्च अधिकारी कि जैसा सम्मान आपकी जिंदगी पर दिला रहे हैं, और ये सारी सूर्य रेखा आपको ओवर टैलेंटेड बना रही है। यहां पर से भी एक आपके ट्रायंगल मौजूद है, तो प्रॉपर्टी का साथ मिलेगा। सूर्य रेखा है तो सोर्स ऑफ इनकम जिंदगी पर जरूर से बनी रहती है। ये भी कुछ सूर्य रेखा के ब्रांचेस जो कि आपके तली पर हैं, तो इस सारे ब्रांचेस आपको बहुत ज्यादा ज्ञानी बना रहे हैं। और यहां से भी एक देखो मंगल रेखा सी बन रही है, तो प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग सुख मिलने के बहुत ही अच्छे चांसेस हैं। तो जबरदस्त योग आपके सूर्य रेखा पर मौजूद, जबरदस्त, एक एक करके समझ लो, सारी बातें क्लियर कर दूंगा। और यहां पर से अगर आप फील करें तो यहां पर से एक स्टार भी बन रहा है आपके सूर्य रेखा के साथ, ये वाली। तो इस केस में व्यक्ति बहुत एक्यूरेट रहते हैं अपने कार्य को लेकर, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है, बहुत ज्यादा एक्यूरेसी। ये सारे सूर्य रेखा के ब्रांचेस है सारे, और ये फिश तो कंप्लीट नहीं हुआ, अगर ये बनेगा तो बहुत बेनिफिट कराएगा। बाकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, नहीं भी बनेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपकी सूर्य रेखा बड़ी जबरदस्त है, बड़ी जबरदस्त है। इस केस में व्यक्ति को फायदा मिलता ही मिलता है, बने तो सोने पर सुगंध वाली बात है। सन मरकरी बहुत ही अच्छी है, यहां पर से भी देखो कुछ लाइंस है, तो मेरे समझ से आपको व्यापार में इन्वेस्ट करना चाहिए अपने टाइम और अपने मनी को। और जबरदस्त सन मरकरी आपकी, यहां पर से कुछ ट्रायंगल्स मौजूद है जो कि आपकी हार्ट लाइन के नेगेटिविटी को दूर कर रहे हैं। माइंड रेखा पर भी है, जो कि माइंड रेखा के नेगेटिविटी को जरूर से दूर करिए, सारे ट्रायंगल्स है। सन बुध का पोर्शन अच्छा है, तो ऐसी महिलाएं घर को चलाने वाली, घर को संभालने वाली, नियमित रूप से अपने कार्य को करने वाली होती है। जबरदस्त सन मरकरी, इंसान दिल दिमाग के बहुत तंदुरुस्त होते हैं, इसमें किसी प्रकार का डाउट नहीं है। तो जबरदस्त योग आपके तली पर मौजूद, सूर्य बुध पर्वत पर। फिर देखिए स्ट्रांग आपकी
मंगल, मतलब दोनों मंगल तो अति उत्तम अवस्था में, अति उत्तम अवस्था। व्यक्ति एनर्जी तो गजब के होते हैं, एनर्जेटिक तो जबरदस्त होते हैं, एनर्जी तो मतलब क्या बोलूं मैं, जबरदस्त। और मंगल अच्छा है तो प्रॉपर्टी वगैरह तो जरूर से मिलेगा। यहाँ पर से भी एक आपके एक ट्रायंगल सा बन रहा है, बाकी यहाँ पर से कुछ लाइंस आपके तली पर जरूर से हैं। ये सारे लाइंस आपको प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग सुख दे रहे हैं। ये जो एक लाइन है ना, ये थोड़ा सा आपको धोखा दिला सकता है आपकी जिंदगी पर। बाकी सन मरकरी आपकी बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त, और साथ साथ आपकी मंगल भी। इस केस में इंसान एनर्जेटिक होते हैं, अपने जिंदगी पर सर सुख सुविधा को भोगते हैं, स्वस्थ जीवन व्यतीत करते हैं। थोड़ी बुद्ध रेखा हल्की हल्की से डिस्टर्ब है, ये देखो सारी सारी नॉर्मल नॉर्मल। इस केस में क्या होता है ना, इंसान को थोड़ी सी पेट की परेशानी परेशान कर सकती है, तो थोड़ा अपना केयर होना बहुत जरूरी है, ये बहुत जरूरी है। चंद्रमा बहुत बढ़िया आपकी, कुछ ये जो लाइन्स है ना, ये यात्रा के लाइन्स है, और विदेशी धरती से धन लाभ को ये दर्शा ही देते हैं। यहां पर से भी देखो एक चंद्र पर लाइन्स है जो कि यात्रा के लाइन्स है, यहां पर से भी देखो एक यात्रा के लाइन्स जो कि आपकी भाग्य रेखा से मिल रही है, ये यात्रा के लाइन्स। और ये भी कुछ आपके यात्रा के लाइन्स है, तो विदेशी धरती से धन लाभ, पैसे की फ्लो जिंदगी पर बनी रहेगी, ये भी कुछ यात्रा के लाइन्स ही है। चंद्रमा बहुत अच्छा है तो इंसान बहुत अच्छे होते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं, बहुत समझदार, बहुत अच्छे। फिर केतु पर्वत पे एक फिशनुमा आकृति का फॉर्मेशन तो आकस्मिक धन लाभ को दर्शा रहा है, ये भी देख लो कंप्लीटली। कुछ यात्राएं बड़ी बड़ी हैं, यहां पर से भी देखो, ये सारे योग जो है ना आपकी आने वाले समय में आपके तरक्की को दर्शाते हैं, जो कि घर से दूर की उन्नति होगी। और चंद्र से रिगार्डिंग अगर आप व्यापार करो, लोगों से जुड़ा हुआ व्यापार करो, पानी से जुड़ा हुआ व्यापार करो, तो आपको तरक्की जरूर से दिलाती है, जरूर से। केतु पर्वत पर फिश आकस्मिक धन लाभ को दर्शाता है, जबरदस्त शुक्र है तो जिंदगी बड़ी मस्त बीतती है, पर्सनैलिटी बड़ी जबरदस्त रहती है। प्रारंभिक समय कुछ नॉमिनल स्ट्रेस के लाइन थे तो वो स्ट्रेस नॉमिनल हुआ होगा, बाकी कुछ बड़े बड़े स्क्वायर्स भी आपके तले पर मौजूद थे। इस केस में इंसान को प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग सुख मिलता है, लग्जरी का सुख मिलता है, वो भी लाइन्स है। शुक्र बहुत बढ़िया है, बहुत स्ट्रांग आपकी जिंदगी रहेगी, बहुत अच्छी पर्सनालिटी होती है, और मनी मैनेजमेंट के लाइंस भी बहुत ही अच्छे आपके तली पर मौजूद, बहुत शानदार। तो इस केस में व्यक्ति को पैसे की दिक्कत नहीं होती, लग्जरी से जुड़ा हुआ कार्य, गारमेंट से जुड़ा हुआ कार्य, बुटीक से जुड़ा हुआ कार्य, कपड़ों से जुड़ा हुआ कार्य, तरक्की तो लिखवा के लाई हो। और स्ट्रांग मंगल रेखा, अद्भुत मंगल रेखा बहुत कम हथेली पर देखने को मिलती है, बहुत कम। और स्ट्रांग 2-2, 3-3 मंगल रेखा, तो ये जितने राहु लाइन थे ना, यहां पर से भी आपके जीवन रेखा पर भी थे, तो सारे के साइड इफेक्ट को खत्म करने के लिए ये मंगल रेखा इनफ कैपेबल थी। और मंगल इतनी अच्छी तो एनर्जी तो गजब की है आप में। यहाँ से भी कुछ ट्रायंगल्स है, यहाँ से भी है, और डिग्री वगैरह तो आपने जरूर से पूरा किया होगा। ये ट्रायंगल आपके प्रॉपर्टी को सुख को दर्शा रही है, और जीवन रेखा बड़ी स्पष्ट है, मंगल रेखा बड़ी स्पष्ट है। आयु दीर्घायु, आयु दीर्घायु, इसमें किसी प्रकार का डाउट नहीं है। तो जबरदस्त योग आपके तली पर मौजूद है। यहां पर से देखो कुछ आपकी मंगल रेखा के ब्रांचेस, और मस्त ये कुछ टेंशन के लाइन है, तो ऐसे व्यक्ति थोड़ा चिंतित स्वभाव के हो सकते हैं, तो चिंता नहीं करना। हालांकि आप नहीं करोगे क्योंकि मंगल आपकी बहुत अच्छी है, और जीवन रेखा के को तो मैंने स्पष्ट रूप से समझा दिया है। आयु दीर्घायु है, हर एक इवेंट्स पे आपकी तरक्की दिख रही है। 37 वर्ष से लेके 50वें वर्ष में, 37वें वर्ष में, 40वें वर्ष में कुछ तरक्की आपकी जिंदगी पर जरूर है। ये जितनी मैंने तरक्की का आपको परिचय कराया, ये वाली प्रगति, ये जितनी प्रगति मैंने आपको दिखाया आपके तले के माध्यम से, इस केस में व्यक्ति को तरक्की जरूर से मिलती है, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। फिर 50वें वर्ष में बड़ी तरक्की है, और आगे की जिंदगी भी बड़ी मस्त है। यहां से भी कुछ ट्रायंगल्स है, तो ये आने वाले समय में 55वें वर्ष के बाद आपको तरक्की जरूर से ये दिला सकती है। तो ये इनके जीवन रेखा के विषय में समझा दिया गया है। बाकी एक लाइन्स देखो इनकी, ये वाली माइंड रेखा का जो ये लाइंस है ना, माइंड रेखा इनकी बड़ी जबरदस्त है, कोई विशेषकर दबाव नहीं है। और ये जितने ये लाइंस होते हैं ना, ये आपको एक्स्ट्रा थिंकर बनाते हैं। ये जो आपकी माइंड रेखा पर ऐसे ऐसे दिख रही है, ऐसे ऐसे, ये लाइंस आपको थोड़ा एक्स्ट्रा थिंकर बनाती है। 40वें साल तक तो आप थिंक करोगे, उसके बाद से चीज़ें तो बहुत नॉर्मल है, उसके बाद से आप इसकी आदी भी बन जाओगी। लेकिन कुछ एक पॉजिटिविटी और मैं दिखा दूं आपको, तो यहाँ पर से देखो आप, ये वाली कुछ आपकी ट्रायंगल्स जरूर बन रहे थे जो कि आपकी पॉजिटिविटी को दर्शा रहे हैं, जो कि माइंड रेखा के बल को इंडिकेट करे। बाकी माइंड रेखा काफ़ी शानदार है आपकी। और ये जो लाइंस है ना, ये वाली, ये जो आपकी रैसेस है ना, ये जो थोड़ी कम क्लियरेंस है ना, ये थोड़ा दबाव को इंडिकेट करती हैं, थोड़ा ज़्यादा थिंकिंग, और इससे उपरांत कुछ भी नहीं। बाकी ये 40वें साल के बाद तो बहुत एक्यूरेट है। और ये इनको लेकर इनका एक प्रश्न था कि एक मोल बन रहा है, काला धब्बा। तो देखो मेरे हिसाब से ये मोल तो है नहीं। अगर ये मोल होगा तो ये आने वाले समय में तकरीबन मान के चल लो 60वें वर्ष का, ये नहीं 55वें वर्ष का ये एक्टिवेटेड साइन मुझे दिख रहा है। अगर ये मोल हुआ, हालांकि ये बोल रही है 1 साल से डेवलप कर रहा है, अगर ये मोल हुआ तो इसके रिगार्डिंग विशेषकर साइड इफेक्ट आपको देखने को नहीं मिलेंगे, ये मेरी गारंटी है। और इसके क्या साइड इफेक्ट आपकी जिंदगी पर आ सकते हैं वो भी मैं बता दूं, अगर आपको कुछ डाउट्स हो रहा है तो। माइंड रेखा पर ये है नहीं, और ना ये सूर्य रेखा पर है, तो ये बीच में है। तो हो सकता है कि थोड़ा पेशेंस की कमी हो आप में,
थोड़ा कुछ लिटिगेटेड प्रॉपर्टी आपकी हो जाए, थोड़ी से दबाव में आप रहो अगर ये मोल हुआ तो, क्योंकि इस बीच में प्रॉपर्टी के योग को दर्शाया जाता है। और मेरे हिसाब से तो मैं 90% श्योर हूं कि ये मोल नहीं है, ये मोल वाला कोई साइन मुझे नहीं दिख रहा। ये कुछ मास्से भी होते हैं, कुछ काले धब्बे भी होते हैं। थोड़ा 1 साल और इसको एग्जामिन आप कर लीजिए, फिर चीजें स्पष्ट हो जाएगी। 10% केस में अगर ये हुआ तो भी आने में बहुत समय है, और जो मैंने आपको बोला है ना शिवलिंग पर जल चढ़ाने के लिए, इसी से ये चीजें खत्म हो जाएंगी आपकी जिंदगी पर। तो इसको लेकर ज्यादा मगजमारी नहीं, ज्यादा टेंशन नहीं लेना। और आपकी हार्ट लाइन भी काफ़ी अच्छी, थोड़ी इमोशनल नेचर है, थोड़ी थोड़ी डरपोक से होते हैं ये लोग। बाकी इसके ये देखो कुछ आपके ट्रायंगल्स बने हुए, तो हिम्मती तो ये है। और विष्णु योग का फॉर्मेशन रूटीन को फॉलो करने वाली है। बैलेंसिंग डिस्टेंस बहुत अच्छी है। इंसान दिल दिमाग के बहुत तंदुरुस्त होते हैं। ओवर कॉन्फिडेंस में कोई भी निर्णय मत लेना, ये आपके लिए तकलीफ दे हो सकता है। बाकी कुछ ब्रांचेस आपके हार्ट माइंड रेखा पर से जरूर से हैं। इस केस में इंसान दिमाग से बहुत तेज तर्राक होते हैं, कोई डाउट वाली बात नहीं है। लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस में किसी भी प्रकार के निर्णय आपके द्वारा नहीं लेनी चाहिए। बाकी अभी तो ये समझ गई होंगी, बचपन में ज़्यादा इमोशनल होंगे, अभी तो फिर भी ठीक होंगे। अभी तो ठीक ठाक से आपकी हार्ट लाइन हमें दिख पा रही है। अभी चलते हैं फेट लाइन की तरफ। तो स्ट्रांग फेट लाइन ये वाली देखो, ये वाली कुछ ये प्रोग्रेस लाइन है जो मैंने आपको बताया। ये तरक्की के लाइन्स आपके जो मैंने आपको अर्लियर इंडिकेट किया। और आपकी 55वें वर्ष के बाद बड़ी बड़ी यात्रा के योग हैं, ये जिंदगी के लास्ट में कुछ तरक्की के योग हैं। तो बचपन से ही आपकी फेट लाइन का साथ था, बहुत अच्छा तो नहीं, लेकिन 18वें वर्ष के बाद साथ दिखा, फिर ये कंटिन्यू चला। एक देखो फेट लाइन यहां पर से, ये देखो ये फेट लाइन का ब्रांच है। और यहां से भी देखो आपकी तकरीबन 22वें वर्ष से फेट लाइन बहुत ही शानदार हुई और कंटिन्यू बेसिस पे आपकी जिंदगी के साथ निभाई हुई है, कंटिन्यू। और यहां से भी एक मल्टीपल प्रॉपर्टी के योग हैं, ये भी देख लो आप। कंप्लीटली 36वें साल से भी मल्टीपल प्रॉपर्टी के योग है, कि आपके पहले भी थे 34वें साल से। और यहां से भी देखो एक स्ट्रांग मल्टीपल प्रॉपर्टी के योग जो कि आपके 40वें साल के बाद है। और कंप्लीटली आपकी फेट लाइन जिंदगी के लास्ट तक है, तो बाकी को लेकर सोचना नहीं है। बाकी कुछ आपके लाइन्स है जो कि थोड़े इरिटेशन वाले नेचर को इंडिकेट करती है। यहाँ से भी एक ट्रायंगल बनी हुई है, तो ये भी आने वाले समय में प्रॉपर्टी के सुख को ही दर्शा रही है, आपके भाग्य रेखा की पॉजिटिविटी को इंक्रीज कर रही है। तो एक शॉर्ट विवरण अगर मैं आपको दूं, एक नॉर्मल विवरण, एक एग्जैक्ट विवरण, तो 37 साल के बाद आपकी जिंदगी बदल जाने वाली है। और क्योंकि आपकी जीवन रेखा से भी और आपकी फेट लाइन से भी स्ट्रांग है, तो मस्त है। सूर्य रेखा तो बता ही दिया मैंने, उच्च स्तरीय वैल्यू मान सम्मान। कुछ नॉमिनल टूटी टूटी सी बुद्ध रेखा भी है, इस केस में थोड़ी स्वास्थ्य की परेशानी हो सकती है। बाकी एग्जैक्ट बुद्ध रेखा आपकी बन भी रही है, तो व्यापारिक दृष्टिकोण से अच्छी धन लाभ को यह दर्शा रही है। और यहां पर से एक बड़ा सा मनी ट्रायंगल तो नहीं बना, एक नॉमिनल सा बना, ये वाली देख लो। यहां पर से ग्रेटर ट्रायंगल तो नहीं बन पाए, लेकिन कोई टेंशन वाली बात नहीं, कोई दरकार नहीं थी इसकी। स्ट्रांग लाइंस आपके हथेली पर है, आपको सफलता इस केस में मिलनी ही है और आगे मिलनी ही है। तो बस जो चीजें मैंने आपको बताया उस पर केयर कर लेना, इसके लिए ज़्यादा टेंशन मत लेना। तो ये दैनिक हथेली का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर दे, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप प्रश्न मेरे हस्त रेखा दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।